हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? मैं हूं अश्वनी और स्वागत करता हूं बोर्ड तक के यूट्यूब चैनल में। अब बिना कोई देरी किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं आज के वीडियो लेक्चर को, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानिए। अगर आपके पास कोई समकोण है, समकोण मतलब कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे, तो एक पार्ट को एंगल 1 बोले और दूसरे पार्ट को एंगल 2 बोले, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो इनसे कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 1 को 2 का 2 को 1 का कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण बोलते हैं। डिफिनेशन क्या है? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री देन एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर दो कोणों का योगफल यानी सम 90 डिग्री हो तो उसमें से दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। मतलब एक का कॉम्प्लीमेंट्री कितना? 2, और 2 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना? 1। तो मैं आपसे बोलूं कि बउआ बताइए कि एंगल 1 का वैल्यू 30 डिग्री है, तब बताइए एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा? स्वाभाविक बात है। अगर मैं बोलूं आपसे कि बताइए एंगल ए का वैल्यू 45 डिग्री है, तो बी का भी कितना होगा? तो कहेंगे 45 डिग्री। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि वो आप बताइए कि जो एंगल 1 है उसका वैल्यू है 35 डिग्री, दूसरा है कितना होगा? तो बोलेंगे 55 डिग्री। बात समझ रहे हैं ना? तो दो कोणों को जोड़ने पर अगर हम लोग को कितना मिले? 90 मिले, तो दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक फलना चिलना सबके बारे में पढ़ेंगे। हम सबके बारे में पढ़ेंगे। आप आइए पढ़िए। चलिए, तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने के लिए एक समकोण त्रिभुज तो लेते ही होंगे। मैंने भी बताया था लेने के लिए। लेते हैं तो अच्छी बात है, लीजिए और लीजिए। तो मैंने यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाया। बुआ देखिए, तो समकोण त्रिभुज है तो एक कोण कितना का होता है? 90 का। और ये हम लोग के पास एंगल ए बी और सी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एंगल हम लोग का जो है ये थीटा है, तो बताइए ए और सी मिलके कितना होगा? कुल मिला के त्रिभुज में 180 होता है ना, 180 डिग्री, और 90 अकेले रख लिया पॉकेट में, तो कितना बचा? 2 को मिला के 90, मतलब 3 को 2 में 180, आ 1 को 2 से 90 लेके भाग गया, आधा पैसा लेके भाग गया, तो 2 में कते बचा? तो 90। और दोनों आदमी बराबर अगर बांटेंगे ईमानदारी से तो कितना कितना हिस्सा पड़ेगा? तो कहेंगे कि मान लीजिए कि अगर आपको हम उसमें से 30 रुपये दे दें तो हमको 60। ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग को ए और सी दोनों को मिला के 90 रुपया बांटना है, उसमें से जो सी है वो थीटा लिया है, तो एंगल ए के पास कितना बचेगा? तो बोलिएगा 90 माइनस थीटा। तो ई हो गया, ई कोण हो गया हम लोग का 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए ना, दोनों को ऐड कीजिए ना, थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, बचा कितना? 90। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालें। तो साइन अगर 90 डिग्री माइनस थीटा बोलूं तो साइन का डिफिनीशन ही होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज, ये अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब क्या बनेगा? BC बाई AC। लेकिन इसको अगर थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये BC क्या बन जाता है? एडजेसेंट साइड, यानी आसन्न कोण बन जाता है। और आसन्न कोण बटा कर्ण, कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं, वो तो कॉस का डिफिनीशन था। यानी कि हम लोग इसको बोले तो हम लोग कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। फिर से मैं क्या बता रहा हूँ, 90 माइनस थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो 90 माइनस सामने के अपोजिट में आता है BC, तो BC बाई हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर थीटा के दृष्टिकोण से सोचो तो वो आधार बन जाता है ना, आधार बटा कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा ना। यानी पहला फॉर्मूला बन गया हम लोग को साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू
कॉस थीटा। अगर ऐसे ही मैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का निकालूं तो क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे कॉस 90 माइनस डिग्री थीटा का निकालिएगा तो इसके लिए किस पर बना है, तो कहेंगे ए पी पर बना है, और सामने में कर्ण क्या है, तो ए सी है। लेकिन इसी को अगर थीटा के लिए सोचो तो इधर सामने पड़ जाता है थीटा के, और सामने वाला बटा कर्ण क्या होता है सर, साइन होता है, मतलब ये बन जाएगा हम लोग के पास साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला निकला हम लोग को कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ऐसे ही हम लोग tan का भी और cot का भी निकाल सकते हैं, तो आप इसको नोट करें और अब निकालते हैं tan का और cot का। तो आप tan cot में ध्यान देंगे, tan बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे अपोजिट साइड, tan थीटा बराबर कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, tan का डिफरेंस होता है अपोजिट साइड। अपोजिट कितना है, तो बोलेंगे अपोजिट है BC, अपोजिट है BC और किस पर बना है, तो AB पर। लेकिन यही अगर हम लोग थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो BC क्या बन जाता है, आसन्न यानी एडजेसेंट, और ये परपेंडिकुलर, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये फार्मूला होता है कॉट थीटा का। तो क्या बन गया हम लोग के पास फार्मूला, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और मैं इसी को अगर कॉट थीटा के लिए डिराइव करूँ, जल्दी से कर रहा हूँ, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका होता है B बाई एच। बेस किस पर बना है 90 माइनस थीटा, तो बोलेंगे ए बी पर, और सामने क्या है, तो BC है। लेकिन थीटा के लिए बोलो तो ये रिवर्स हो जाता है ना, तो ये बन जाएगा हम लोग का tan का थीटा। शायद आप लोग समझ गए होंगे बात को, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। क्या हम लोग ऐसे ही सेक और कॉसेक के लिए ड्राइव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए जल्दी से करके देखते हैं। तो मैं करता हूं सेक और कॉसेक के लिए। देखेंगे बच्चों, अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो क्या होता है, तो बोलेंगे h बाई बी होता है सर। h मतलब तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है हमेशा, तो बोलेंगे ए सी जी ठीक रहता है। और b 90 में थीटा के लिए निकाल रहा हूं मैं, सॉरी, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। तो 90 में थीटा के लिए बेस क्या है, तो बोलेंगे हम लोग ए बी है। लेकिन जब इसी को थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, इस थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है। लेकिन ये जो BC है, ये जो AB है, वो क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है, तो बोलेंगे अपोजिट साइड बन जाता है। अपोजिट साइड मतलब क्या, तो अपोजिट साइड मतलब होता है हम लोग का, यहाँ पर बन जाएगा ये हम लोग का कॉसेक थीटा। ये हो गया हम लोग का कॉसेक थीटा। इसी प्रकार अगर कॉसेक गेस कर लिए होंगे 90 माइनस थीटा के लिए निकालेंगे तो बन जाएगा हम लोग का सेक थीटा। ये रहा लास्ट फॉर्मूला। तो अगर सभी फॉर्मूला को मैं एक साथ कर दूं तो ऐसा बनेगा क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो बोलेंगे कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे हो जाएगा ये सेक थीटा। ये हम लोग का हो गया 6 फॉर्मूला। बोलेगा साइन का पूरक कौन, तो कॉस, कॉस का पूरक तो साइन, tan का पूरक कॉट, कॉट का पूरक tan, और साथ ही सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। एक तो क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या क्वेश्चन करके देखते हैं। आपसे बोलूं मैं कि ऊपर है साइन 38 डिग्री, आगे में 2 लगल है, अब बट्टा में है कॉस 52 डिग्री। बताइए इसका आंसर क्या हो क्वेश्चन नंबर 1। तो आज के बाद बिना देखे हुए मार दीजिएगा। कब मारिएगा, तो बताइए, ये साइन है, कॉस है, दोनों पूरक है, ठीक है पूरक है। आई दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री हो रहा है,
तो हो रहा है, मतलब कि इसका आंसर 2 आने वाला है, जो आगे में लगा है वो चेंज करते हैं 2। अब बताइए इसको हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं क्या? अब बट्टा में है कॉस 52 डिग्री। बताइए ना, 90 से 52 घटाए कितना, 38 डिग्री नहीं आएगा? आएगा ना। ये 2 का 2 और साइन 90 में थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे कॉस थीटा होता है, तो कितना हो गया, कॉस 52 डिग्री हो गया। अब बटा में कितना, तो कॉस 52 डिग्री हो गया, दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आया, तो बोलेंगे आंसर आ गया 2। ऐसे कुछ और क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, बताइए ये हम लोग का tan 30 डिग्री है, 30 उस तक खैर आसान हो जाता है, ये तो मैं वैल्यू रख करके भी बना सकते हैं। 38 डिग्री है और गुने में कॉट, गुने में tan ही रहेगा ना, गुने में tan 52 डिग्री है, इसका आंसर क्या होगा? आप ये वो किसी को कॉट में बदल दीजिए, सिंपल है। tan इसी को बदलते हैं 90 माइनस 52 डिग्री, 38 हो जाएगा क्या, कोई प्रॉब्लम है? इंटू में कितना है, tan 52 डिग्री है, ये बन जाएगा हम लोग का कॉट 52 डिग्री, ये बन जाएगा हम लोग का tan 52 डिग्री। आप बताएंगे बच्चों, आप पढ़ चुके हैं ना क्या, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कितना होता है, 1 होता है। मतलब दोनों का थीटा सेम है, तो यहाँ पर भी आंसर कितना होगा, तो बोलेंगे 1 होगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो आप ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई के लिए जुड़े रहें चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।